So today we are going to start our next lecture on current ratio and quick ratio only, and we'll solve one more question related to this topic. So here the data is given to us is कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 46,000, इन्वेंट्री जो है हमें दे रखी है 3 लाख की, मशीनरी जो है वो 5 लाख की दे रखी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ट्रेड पेएबल्स, रिसीवेबल्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लायबिलिटी फॉर द करंट टैक्सेशन एंड लायबिलिटी फॉर द फ्यूचर टैक्सेशन, बैंक ओवरड्राफ्ट, डिविडेंड पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। और इन्हीं से हमें क्या करना है, हमारा करंट रेशियो कैलकुलेट करना है और क्विक रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं उसका सिर्फ फॉर्मूला लिख रही हूँ आपको। जो करंट रेशियो है उसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट liabilities. सो फर्स्ट लेट्स जस्ट सी कि हम कौन कौन सी आइटम्स हैं जिसको हम इंक्लूड करेंगे हमारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में, और कौन कौन सी आइटम्स हैं जिसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे हमारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में। सो पहला जो हमारी आइटम है वो क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। वी विल इंक्लूड दिस आइटम इन करंट एसेट्स। अब उसके बाद इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री के अंदर हमारा रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स जो है वो तो इंक्लूड होगा, लेकिन लूज टूल्स की वैल्यू हमारी इंक्लूड नहीं होगी इन दी करंट एसेट्स। मशीनरी जो है ये हमारी करंट एसेट नहीं होती, नॉन करंट एसेट्स होती है, हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, इसलिए हम इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। और ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, लूज टूल्स, गुडविल, अगर ये चीजें दे रखी हैं तो ये भी इंक्लूड नहीं होंगी। अब ट्रेड पेएबल जो है वो हमारी करंट लायबिलिटीज में इंक्लूड होगा, ट्रेड रिसीवेबल हमारी करंट एसेट्स में इंक्लूड होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ये इंक्लूड होगा और करंट एसेट्स में इंक्लूड होगा। लायबिलिटीज फॉर द करंट टैक्सेशन जो है, करंट टैक्सेशन के लिए अगर ये है तो वो हम अपनी करंट लायबिलिटीज में इंक्लूड करेंगे, अगर फ्यूचर टैक्सेशन के लिए है तो हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो हमारी करंट लायबिलिटी है, डिविडेंड पेएबल इज आल्सो और करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो भी हमारी करंट लायबिलिटीज में आएंगे, और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारी किस में आएंगे, करंट एसेट्स में आएंगे। ये हम अपने +1 में पढ़ चुके हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में क्यों और किस लिए जाते हैं। नाउ विल कैलकुलेट द करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स जो हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स प्लस इन्वेंट्री but excluding loose tools, plus trade receivables plus short term investment plus prepaid expenses। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है वो हमारा कितने का है, 56,000 का। और हमारी जो इन्वेंट्रीज है उसकी टोटल वैल्यू 3 लाख की है, लेकिन उसके अंदर हमारा जो लूज टूल 40,000 का वो इंक्लूड नहीं होगा, तो 3 लाख माइनस 40,000 इज 2,60,000। तो 2,60,000 की इन्वेंट्री हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, प्लस ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल हमारे कितने के हैं, 2 लाख के, तो 2 लाख के हम अपने ट्रेड रिसीवेबल्स लिखेंगे, प्लस शॉर्ट टर्म जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमारी कितने की है, 50,000 की, तो 50,000 भी हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, प्लस 20,000। तो हमारी टोटल वैल्यू जो करंट एसेट्स की बनती है वो कितनी बनती है, 5,76,000। नाउ विल कैलकुलेट द करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रेड पेएबल प्लस लायबिलिटी फॉर करंट ट्रांजैक्शन टैक्सेशन प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट
प्लस डिविडेंड पेएबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो इनकी वैल्यू क्या है? 1,70,000 फॉर द ट्रेड पेएबल। शॉर्ट टर्म जो हमारी लायबिलिटी फॉर द टैक्सेशन, करंट टैक्सेशन है, वो कितना है? 30,000 का, तो वो भी हम 30,000 लिखेंगे। प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो हमारा कितना है? 60,000 का। प्लस डिविडेंड पेएबल, डिविडेंड पेएबल जो है वो हमारा कितना है? 50,000। प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारे कितने के हैं? 10,000 के। तो इनका टोटल वैल्यू कितना है? 260, 50, 260 और 60 कितना होगा? 320, 3,20,000। तो हमारा करंट रेशियो जो आएगा वो कैसे आएगा? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स जो है हमारी कितने की है? 5,76,000 की, और हमारे जो करंट लायबिलिटीज जो है वो कितने की है? 3,20,000 की। जो हमारी रेशियो आएगी वो कितनी आएगी? हमारी करंट रेशियो 1:1.8 रेशियो 1, विच इज लेस देन द आइडल रेशियो, क्योंकि हमारा जो आइडल रेशियो है वो क्या है? 2:1, और ये हमारी जो रेशियो आ रही है वो क्या आ रही है? 1.8 रेशियो 1, विच इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। जो हमारी करंट रेशियो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, क्योंकि ये हमारी आइडल रेशियो से क्या है? कम है। कैलकुलेट द क्विक रेशियो। अब क्विक रेशियो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब लिक्विड एसेट्स जो हैं वो हमारी किससे कैलकुलेट होंगी? करंट एसेट्स में से हम क्या कर देंगे? लिक्विड एसेट को कैलकुलेट करने के लिए हम हमारी करंट एसेट्स में से क्या करते हैं? इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्स जो है वो दोनों हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं फ्रॉम करंट एसेट्स। तो हमारी करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी है? 576,000, और जो हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू थी वो कितनी थी? 2,60,000, और हमारे जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं उनकी वैल्यू कितनी है? 20,000। तो हमारी लिक्विड एसेट्स की वैल्यू कितनी आएगी? 2,96,000। अब 2,96,000 जो है हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट 2,96,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000। तो हमारा जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? 0.925 रेशियो 1, which is not satisfactory because our ideal ratio is 1:1. So this is also not satisfactory for us.